नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश की राजधानी दिल्ली से थोड़ी दूरी पर स्थित मेवात हिंसा की आग में झुलस रहा है। सोमवार को दो समुदाय के बीच झड़प ने भयानक रूप ले लिया और मेवात बारूद के ढेर में लगी आग की तरह धधकने लगा। उपद्रवियों ने सैकड़ों गाड़ियों, दुकानों का के हवाले कर दिया। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। दरअसल सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा ब्रज मंडल 84 कोस शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान यात्रा पर पथराव किया गया और फिर दोनों पक्षों की तरफ से पथराव हुआ, हिंसा भड़की। नूह के नल्हड़ स्थित नलेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा शुरू हुई। जैसे पथराव, नारेबाजी हुई, यात्रा में शामिल लोगों के साथ पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया। जानकारी मिलने तक 5 लोगों की मौत की खबर है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हालात काबू में करने के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए 2 अगस्त तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही नूह में धारा 144 लगा दी गई। हरियाणा के सीएम ने कहा कि यह सोची समझी साजिश है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वही मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। विपक्ष ने मनोहर सरकार पर कानून व्यवस्था न संभाल पाने के आरोप लगाए हैं। सुनते हैं हरियाणा के सीएम ने क्या कहा, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आई। ये कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। उनसे बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग प्रदेश में हालात कैसे खराब हों, इसके लिए नए नए षड्यंत्र रचने का काम करती है। जब इनकी पहली 5 साल की सरकार थी, उस वक्त के अंदर इन्होंने जाट आंदोलन को कुचलने के लिए किस तरह से बर्बरता के साथ लोगों पे अत्याचार किए, राजकुमार सैनी जैसे व्यक्ति को आगे करके और आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद नूह के अंदर आज फिर नया एक विवाद खड़ा कर दिया। आज जो है फिर नूह का, खास करके पूरे मेवात का माहौल खराब करने का काम किया। इस तरह के हालात वहां पे पैदा कर दिए कि 2 समुदाय के लोग, जिनका आपसी बहुत पुराना भाईचारा था, आज वो कहीं ना कहीं उसकी भेंट चढ़ा। हरियाणा के अंदर मेवात में जो कल घटनाएं हुई है वो बढ़ती जा रही है। 6 जिलों के अंदर धारा 144 लागू हो चुकी है। इंटरनेट व्यवस्था बंद हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद किए जा चुके हैं। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि भाईचारा बना के रखें, आपस में एक दूसरे की मदद करें। ये जो साजिश हुई है, इन साजिशों में ना फंसे। मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ क्योंकि मेवात में तो कभी इस किस्म की बात 47 में भी नहीं हुई। कभी मेवात के एरिए में कभी आपस में कोई वो नहीं हुआ। कल जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के कर रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी
कि शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। अब मेरा यही अपील है सबसे, सारे लोगों से, कि भाई शांति कायम करें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें। आपस में भाईचारा जो है कायम रखें। भाईचारा जैसे कायम मेवात में रहता है, वैसा ही भाईचारा कायम रखें। तो मेवात यानी नूह की इस हिंसा को लेकर सरकार का अपना पक्ष, विपक्ष का अपना तर्क है और उसके साथ साथ भाईचारे की अपील की जा रही है। और खबर फास्ट भी आप सबसे अपील करता है कि आपस के प्यार प्रेम को बनाकर रखें, क्योंकि आखिर में होना यही है, मिलकर रहना है, सबको एक साथ रहना है। जो क्षणिक इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो हम सबके बीच में एक जहर का बीज बो देती हैं। हमें उस बीज को उखाड़ फेंकना है। मेरे साथ इस वक्त चर्चा में खास मेहमान हैं सत्यप्रकाश जरावता, बीजेपी विधायक है पटौदी से। जरावता जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना कर्मवीर है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। टीना जी, स्वागत है आपका। रजवंत डहीनवाल मेरे साथ, इनेलो प्रवक्ता है। डहीनवाल साहब, स्वागत है। राजेंद्र सोरखी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। एडवोकेट संतोष यादव, पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जरावता साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? सत्यप्रकाश जी, आवाज सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल, नमस्कार। जी नमस्कार सर। सत्यप्रकाश जी, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरह से ये माहौल बिगड़ा है वो अपने आप में चिंताजनक है और इसको लेकर सीएम ने चिंता जाहिर की है, लेकिन विपक्ष का यही आरोप है कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाई सरकार। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि राजनीति करने का वक्त नहीं है और ऐसे वक्त में हम प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम रहे, आपसी जो भाईचारा बढ़ाने के लिए हम काम करें, शांति स्थापित करने के लिए काम करें, ना कि उन जरूरी बयान देकर एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम करें। और जहां तक विपक्ष का काम है, विपक्ष ने हमेशा ही, कभी भी प्रदेश का कोई मुद्दा हो, उन्होंने हमेशा उसकी आलोचना की है और उन्होंने विपक्ष के नाते उनका बढ़ता भी है कि वो आलोचना करें, परंतु जब मानवता पर हमला हो तो उस समय कम से कम विपक्ष को सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके सवाल लेते हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, आपसे बात करना चाहूंगा। जिस तरह से सत्यप्रकाश जरावता कह रहे हैं कि विपक्ष इस पूरे मामले पर राजनीति ना करे, मानवता का सवाल हो तो उन्हें कम से कम ऐसे हालात में साथ खड़े होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश में जो पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, इससे पहले कभी इस तरीके की घटना नहीं हुई है। और आप ही के चैनल पर मैं इससे पहले भी कह चुकी थी कि मणिपुर जैसा हरियाणा प्रदेश नहीं बनना चाहिए। मैं आगाह कर चुकी थी सरकार को। अभी जो साहब कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, देखिए कितनी, मतलब इसे हम क्या कहें, इसे कितनी कैसे टिप्पणी कर रहे हैं। हम शर्मशार कर रहे हैं इस प्रदेश। जब ये घटना हुई क्यों, हमारा सवाल यहाँ पर ये है, क्या आपके पास प्रशासन, सत्ता, सब कुछ आपके पास है, आपके सामने प्रदेश में ऐसी घटना हो गई, यहाँ पर अगर कोई ट्वीट भी कर देता है तो भी आपकी नजर में होता है, और वहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई और आप लोग सोए हुए थे, और फिर ये इच्छा रखते हैं कि विपक्ष इस पे कुछ बोले भी नहीं। अच्छा, जो मान हानि हुई है उसका भरपाई कौन करेगा, इनका सवाल पूछिए ना हम। क्या आप इनसे सवाल पूछिए कि लगातार जो है इस प्रदेश के अंदर हम कह रहे हैं कि अमन चैन कायम रहे, शांति स्थापित रहे। हरियाणा प्रदेश जो है पूरे देश के अंदर शर्मसार हुआ जिस तरह की घटना हुई है। और अगर मैं बात करूं गुड़गांव की, देखिए गुड़गांव जो उद्योग जगत में एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वहाँ गुड़गांव के अंदर भी इस तरीके के हालात हो गए हैं। ये प्रदेश की, ये इनके लिए भी एक वो है, काला अध्याय है इस प्रदेश का, कि लगातार इस प्रदेश में जब हम आगाह करते आ रहे हैं कि शांति की स्थापना हो और इस तरीके से कुछ भी डर का माहौल, भय का माहौल नहीं हो, और मुख्यमंत्री जी को तो सामने आकर ये लगातार शांति की अपील भी करनी चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये घटना होने से पहले ये सरकार क्या सोई हुई थी, क्या कर रही थी? विधायक अब आकर बोल रहे हैं, इससे पहले क्या कर रहे थे? ठीक है, सब कुछ इनके हाथ में। चलिए, डॉक्टर टीना कर्मवीर जी ने सवाल पूछा है, सत्यप्रकाश जरावता जी के पास चलेंगे, उनसे सवाल का जवाब लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर टीना कर्मवीर कह रहे हैं कि मणिपुर ना बनने दे और हम पहले से आगाह कर रहे हैं, और लगातार अलर्ट करने के बाद भी सरकार इस पूरे मसले को लेकर गंभीर नहीं दिखी है। ये काला अध्याय है और कोई ट्वीट कर देता है तो सरकार के संज्ञान में होता है, लेकिन क्या ये पूरा प्रकरण जो है सरकार के नॉलेज में नहीं था? कांग्रेस
उसकी प्रवक्ता ने कहा कि हम बोले भी नहीं, जब समय था तो कांग्रेस के लोग चुप हो गए। जब हरियाणा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक मामन खां ने खड़े होकर कहा कि मेवात में आओगे तो प्याज की तरह फोड़ देंगे, और उस समय हाउस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सभी एमएलए वहां मौजूद, और सब के सब उस समय मामन खां के साथ खड़े हुए। यदि उसी समय मामन खां को टोकते तो आज जो उपद्रवी है उनको सह नहीं मिलती और ये घटना नहीं होती। मैंने उस समय रोकने की कोशिश की तो मेरे लिए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इनको उठा के बाहर फेंको। राजनीति कहाँ हो रही है, उन्हें सोचना चाहिए। विधायक का पद एक जिम्मेवारी का पद है, और हाउस के अंदर, हाउस के बाहर एक एक शब्द सोच कर बोलने चाहिए। आज उनके बोलने से, उनके फेसबुक से, ट्वीट से, आज कि मैंने हाउस में भी लड़ाई लड़ी, प्याज की तरह फोड़ देंगे और अब यहाँ भी फोड़ दो, ये क्या है? पूरी कांग्रेस का समर्थन क्या मामन खां को नहीं है? ठीक है, घटना का जिम्मेवार किसको माना जाए? जी ठीक है। टीना कर्मी हमेशा वहाँ पर यात्रा निकलती है, शांति रहती है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ भाईचारा कायम है, सारे मुस्लिम, लेकिन वहाँ पर जो अच्छे लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के भी अच्छे लोग हैं, हिंदू समुदाय के भी, इसको माना जाए। इन्होंने हमेशा वहां पर यात्रा निकलती है, शांति रहती है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती, वहां भाईचारा कायम है, सारे मुस्लिम, लेकिन वहां पर जो अच्छे लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के भी अच्छे लोग हैं, हिंदू समुदाय के भी लोग हैं, उनको आपस में इनके घृणित राजनीति ने, और कहें कि कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक मामन खां, इन लोगों ने करने का काम किया है। ठीक है, और जब समय था इन्होंने बोलना चाहिए था। अगर उस समय मामन खां को रोकते तो आज कांग्रेस की प्रवक्ता को यहाँ बैठकर बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं डॉक्टर टीना कर्मवीर से जवाब लेता हूँ। हाँ जी जी, देखिए जो प्रदेश में हानि हुई है इसको कौन स्वीकार करेगा? नहीं, वो पूछ रहे हैं कि मामन खान को क्यों नहीं रोका आपने? मामन खान को लेकर सवाल पूछा, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। टीना कर्मवीर जी, आपने सवाल किया, उनका जवाब दिया उन्होंने, अब मैं आपसे सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ। लेकिन शमशेर जी, जिम्मेदारी प्रदेश प्रमुख कौन है? प्रदेश प्रमुख नहीं, डॉक्टर टीना कर्मवीर, मैं जानना चाहता हूँ, मामन खान को लेकर कहा कि प्याज की तरह हम फोड़ देंगे, हमेशा यात्रा निकलती है, ये सब आप चिंता ना करो, ये जिन उपद्रवियों ने किया है सबसे रिकवरी होगी, एक भी नहीं बख्शे जाएंगे। ठीक है, आप विधायक हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार में, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, आप आपके स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कमाल की बात देखिए, अपनी जिम्मेदारी से भागना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरों के सिर पे कीड़ा फोड़ देती है विपक्षी पार्टियों पर। आप क्या खाली बैठे हुए थे? एक समय में आपकी मंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी, अब आप खाली बैठे हैं क्या? आप मुझे बताइए। ठीक है, आपको इसमें निंदा करने, चलिए मैं इन लोगों के पास आग लगाई जाओ। ठीक है, आप लोग आग लगाई जाओ, आप लोग भड़काई जाओ, आप मेवात के अंदर जाके और उनको भड़काई जाओ, हैं? ये ठीक है, और आपको, ठीक है, टीना कर्मवीर क्या आपके पास लौटेंगे? रजवंत दहीनवाल के पास चलते, रजवंत दहीनवाल के। ठीक है, ठीक है, जरावता जी, एक एक पार्टी के प्रवक्ताओं से भी मैं, कांग्रेस के, ठीक है, रणदीप सुरजेवाला, सत्यप्रकाश जरावता जी, एक मिनट, मैं रजवंत दहीनवाल के पास चलता हूँ। इनेलो पार्टी प्रवक्ता दहीनवाल साहब, इस वक्त जो बात सत्यप्रकाश जरावता कर रहे हैं कि देखिए इसमें कांग्रेस के लोगों को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, विधायकों को नियंत्रण रखना चाहिए, और इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि किसी को बख्शेंगे नहीं। इनेलो का रुख क्या है? हालांकि अभय चौटाला ने कई गंभीर आरोप लगाए। नहीं, आरोप गंभीर इसलिए लग रहे हैं कि आज हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सीबीआई, सीआईडी और आईबी वहां पर पूर्णतः लगी हुई होती है कि कहीं पर भी इस प्रकार की घटना अगर होती है तो पल पल की रिपोर्ट सरकार के पास जाती है। क्या ये मानेंगे विधायक जी कि हमारी सरकार, इनकी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वो फेलियर हो गई? क्योंकि सीबीआई और सीआईडी और आईबी अगर ये चीज नहीं अंदेशा लगा पाई कि इस प्रकार की जो घटना घटित हो जाएगी तो फिर किस प्रकार की सरकार है ये? और जिस प्रकार से ये मामन खान जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको प्याज ही फोड़ देंगे, विधानसभा में जो बातें कही है, तो विधानसभा में आपकी सरकार भी बैठी है, वहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करे तो कार्रवाई कौन करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपको कार्रवाई करने से रोका किसने था? भाईचारा मेवात का पूर्णतः बना हुआ था
लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज एक सोची समझी चाल के, जो बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे सोची समझी चाल के तहत ये हुआ है, तो मुख्यमंत्री महोदय खुद बताएं किसकी सोची समझी चाल है ये या फिर ये है कि अपनी जिम्मेदारी से भागकर किसी और के ऊपर पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सचेत होते तो उनको जब ये पता लग गया था कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, तो वहां पर पुलिस प्रशासन क्यों मौजूद नहीं था? वहां पर एक थोड़े से दो चार अगर दो जिप्सी अगर वहां पर पहुंचा दी गई तो क्या उससे वहां पर लोग सुरक्षित हो गए? इसके बाद भी तो वहां पर आर्मी बुला गई, फोर्स बुलाई गई है वहां पर इतनी भारी फोर्स आज पहुंचाई गई है वहां पे। इससे पहले अगर पहुंचा गई तो इतने बड़ी धन माल की हानि नहीं होती, ना ही व्यक्तियों की मौत होती, ना ही वहां पर आज ये जो भाईचारा है इंटरनेट सेवा बंद करनी गई। ये बार बार मेवात की बात करते हैं। शमशेर भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगा, गुड़गांव में क्या हुआ है, पलवल में क्या हुआ है, ये घटना अकेले मेवात की नहीं है, ये पूरे हरियाणा के भाईचारे को खराब करने का प्रयास किया गया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि जिस प्रकार से जाट आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार का जो षड्यंत्र था, ऐसे ही एक षड्यंत्र यहाँ पर भी रचा जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अगर मिलेगी तो आप देखना, जो आज किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कह रहे हैं, हम एक चीज कहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक शब्द जरूरी है कि उपद्रवी किसी भी समाज का नहीं, किसी भी धर्म का नहीं, किसी भी जाति का नहीं होता, उपद्रवी होता है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार आगे आए और सरकार अगर पहले से आगे आती तो ये मामला, ये हिंसा इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही। सरकार का दायित्व ये बनता ठीक है रजवंत जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। सत्यप्रकाश जी आपके सवालों का जवाब देंगे। सत्यप्रकाश जी अभी सुन रहे हैं आप, इनेलो का रिएक्शन ये है कि ये घटना सिर्फ एक जगह की नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं और भी कई जगह पर हुई है, पहले भी माहौल बिगाड़ने का काम हुआ है और साजिशन इस तरह की आरोप लगने की जो चीजें हैं विपक्ष की तरफ से, उसमें सरकार को घेरा जा रहा है। और मामन खान का जिक्र आया तो ये कहा जा रहा है कि ये सब सरकार के संज्ञान में था, सरकार के पास सीआईडी, सरकार के पास आईबी, और अगर कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता ऐसा बोल रहा है, नेता विधायक ऐसा कह रहा है, तो फिर आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? निर्देश पर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह सीआईडी चीफ वहां पर पहुंचे हैं और सबको सुरक्षित निकाला है, वहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं होने दी। अन्यथा ये तो साजिश बहुत बड़ी थी। इन लोगों का जब आहिस्ता आहिस्ता इसके तार खुलेंगे, और मुझे सबसे बड़ी दुख की बात यहाँ मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह सीआईडी चीफ वहां पर पहुंचे हैं और सबको सुरक्षित निकाला है, वहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं होने दी। अन्यथा ये तो साजिश बहुत बड़ी थी। इन लोगों का जब आहिस्ता आहिस्ता इसके तार खुलेंगे, और मुझे सबसे बड़ी दुख की बात यहाँ आती है कि जो जिहादी हैं, एक शब्द ना इनेलो बोल पा रही है, ना आम आदमी वाले बोल पा रहे हैं, ना कांग्रेस। अरे भाई, जो जिन्होंने उपद्रव किया है, जो जिहादी हैं, निहत्ते हिंदुओं पर इन लोगों ने हमले किए हैं, आप हिंदू उनको बंधक बनाया है। आप खुल के कहें यहाँ पर हरियाणा का ये भाईचारा बनाए कैसे रखे, मामन खाया, जो दूसरे लोग हैं, जो जिहादी है, उन्होंने गलत किया है और ऐसे लोग पकड़ के अंदर होने चाहिए। आप कहिए, अरे असफल होते तो घटना दुलीना की तरह जिंदा चलाए जाते। जब आपका शासनकाल था, डैनवाल जी, इतिहास के पन्ने खोलो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, जुड़ावना में 5 जिंदे चलाए गए थे, फेलियर वो था। हमने कोई कैजुअलिटी नहीं होने दी। हमारे सिक्योरिटी के जवान गए हैं, हमारे सरकार के जवान गए हैं, और हमने हजारों लोगों को बचाया है। और आप वहाँ कह रहे हो, आप मेवात के, आप और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ पर सब कुछ ठीक है। कांग्रेस और इनेलो के, आम आदमी के पार्टी के लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उन लोगों की तारीफ करने लग रहे हैं। आप जिहादियों की तारीफ कर रहे हैं। अरे डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। आप जिहादियों की तारीफ करते हैं, आप जिहादियों के पक्ष में खड़े हैं, आपसे दो शब्द जिहादियों के खिलाफ नहीं निकलते। चले डेनवाल साहब, जिहादियों के खिलाफ दो शब्द नहीं निकलते। राजेंद्र सोरखी मेरे साथ है, राजेंद्र सोरखी से जवाब लेते हैं। उनको सपोर्ट करते हैं। डेनवाल साहब आपके पास आ रहा हूँ, सत्यप्रकाश जी आपके पास भी लौट। खुल के कहे राजेंद्र, आप खुल के कहे कि जिहादियों ने गलत किया। क्या वो निर्दोष हिंदू जो कानून के दायरे में यात्रा निकाल रहे थे, तो क्या वो
अपराधी थे। मुस्लिम नहीं, हम दोषियों के चलिए, खिलाफ मैं हैं। किसी एक ने मिनट, भी अगर ठीक गलत है। किया तो उसको एक सजा मिलनी राजेंद्र चाहिए उसको। राजेंद्र सोरखी उसके मेरे लिए साथ हम हैं। मांग करते हैं कि उसको सजा मिलनी राजेंद्र चाहिए। सोरखी मेरे साथ है, ठीक है। सत्यप्रकाश जी के पास भी लौटेंगे, रजवंत जी सुन ले। राजेंद्र सोरखी मेरे साथ है। राजेंद्र सोरखी, आप सुन रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं को और जवाब सत्यप्रकाश जरावता दे रहे हैं, इसमें आपका क्या रिएक्शन है? राजेंद्र सोरखी। देखिए शमशेर जी, अरे खुल के हमारी पार्टी कहे, खुल के बोलो आम आदमी कि पार्टी जो के सारे दोषी कौन है, तमाम दोषी नेता कौन है जो है, जहनवाल साहब, ठीक है। दोषी कौन है? क्या वो पूरे हिंदू अपना थे? वक्तव्य सत्यप्रकाश जी, एक दे प्रश्न। चुके हैं और समस्त लोगों से दोनों समुदायों से भाईचारा बनाने की अपील जारी कर चुके हैं। और सभी ने जो है ना ये हैरानी और परेशानी जताई है कि भाई हमारे जितने भी नेता हैं वो ये ओपनली कह चुके हैं कि नूह में जो हिंसा हुई है बहुत परेशान करने वाली है। और मणिपुर के बाद इस तरह की घटना जो है वो हरियाणा में, इसके लिए पूरे प्रदेश के लिए ये कहीं भी अच्छे संकेत नहीं है। और मैं तो जो है पूरी तरह से ये कहना चाहूंगा, हमारे अभी बीजेपी के विधायक जी को भी मैं सुन रहा था, और जिस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सारा मामला जो है ना ये भाषा पे नियंत्रण ना होने का ही है। हमारे माननीय चुने हुए प्रतिनिधियों को कम से कम भाषा पे नियंत्रण तो रखना चाहिए। अभी आज जिस तरह से विधायक जी बोल रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री जी को भी सुनते हैं, उनके क्या डायलॉग होते हैं, गर्दन काट दूंगा, जेल में डाल दूंगा, लठ उठाओ, सठे साठ्यम समाचरे, मारो इसको, ये दूसरी पार्टी का है, फांसी लगा दूंगा। ये कम से कम जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के बीच इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जनता के बीच गलत संदेश जाता है। और ये आज हमारे विधायक जी को भी हम सुन रहे थे, ये किस तरह से जो है ना किस तरह से इसको पूरी बहस को क्या रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि वह ना तो हिंदू दंगे चाहता है ना मुस्लिम दंगे चाहता है। और ये पूरी तरह से ऐसा पूरे देश प्रदेश को ये लगने लग गया कि भाई ये दंगे करवाना एक भारतीय जनता पार्टी की खुराक सी बनती है। दिल्ली में बैठ के बम बनाए, आपके पार्षद दिल्ली में बैठ के दंगे फैलाए, आपकी बारी थी, आप वो ठीक है? विधायक जी सुन लीजिए, वो ठीक है क्या? जो लॉ ऑर्डर है वो पूरी तरह हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। लॉ ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह सरकार विफल नजर आ रही है। और आज सारा हरियाणा देख रहा है कि भाई रोजगार ये दे नहीं रहे, अच्छे स्कूल ये दे नहीं पा रहे, अच्छे हॉस्पिटल दे नहीं पा रहे। आज जनता को अच्छी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्कूलों को बंद करने लग रहे हैं। और जिस तरह से जहां भी ये आज जो है ना इनके ज्यादातर विधायकों के नो एंट्री के बोर्ड गामा में लगे हुए हैं, तो किसी ने किसी तरह ध्यान भटकाने के लिए इनको इस तरह की खुराक की जो है ना वो निकाल के लेके आते हैं। और ये जो कह रहे हैं सोची समझी रणनीति जो है, ये इनकी ये जो दंगे करवाने की रणनीति अब जनता को समझ आ रही है। उचित समय पे चुनाव में इनको सत्यप्रकाश जी के जवाब देने का काम हरियाणा की जनता करेगी। ठीक है सत्यप्रकाश जरावता जी, ये सवाल आम आदमी पार्टी के हैं, इनका जवाब आपसे मांग रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने में एक्सपर्ट है। भारतीय जनता पार्टी इनको इस बात को फिर ये भी मान ले कि इन्होंने दिल्ली में जो दंगे हुए, दिल्ली में किनकी सरकार थी, दिल्ली में कौन सरकार को चला रहा था? आपके एमएलए के घर, आपके पार्षद के घर, राजेंद्र सोरखी, भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने में एक्सपर्ट है। भारतीय जनता पार्टी इनको इस बात को फिर ये भी मान ले कि इन्होंने दिल्ली में जो दंगे हुए, दिल्ली में किनकी सरकार थी, दिल्ली में कौन सरकार को चला रहा था? आपके एमएलए के घर, आपके पार्षद के घर, आपके पार्षद के घर। आपको राजेंद्र जी आप खुल के कहे, आज वोट का लालच ना करें। आज आप वोट का, राजेंद्र जी वोट का लालच ना करें। पूरा हरियाणा, पूरा देश देख रहा है जिन निर्दोष लोगों पर जो यात्रा निकाल रहे थे और जिन जिहादियों ने किसी के उकसाने पर असामाजिक तत्वों ने हमले किए, उसकी निंदा करिए और आप कहिए, और आप हम सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आप हमारे साथ खड़े हुए कि आप कठोर कार्रवाई करिए। लेकिन आप नहीं कहने वाले,
आप नहीं कहने वाले कि जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करो। सामान्य विरोधी ताकतें और हिंसा की चलिए मेरे साथ राजनीति को हराने की मामन अपील खान और विधायक है। अगर सरकार सतर्क नहीं होती, ठीक है, तो जनाब बहुत साहब, बड़ी साजिश सत्यप्रकाश जरावता जी, एक पड़ते मिनट, दोनों को डाउन करें। सत्यप्रकाश जरावता जी, आपने मामन खान पर आरोप लगाए हैं कि विधानसभा में प्याज की तरह फोड़ देने की बात वो करते हैं। मेरे साथ मामन खान जी, स्वागत है आपका। और ये आरोप सत्यप्रकाश जरावता लगा रहे हैं, जवाब आपसे चाहेंगे मामन खान जी। हमने कंट्रोल में किया है, हमने कंट्रोल में किया है। मामन खान जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, लगता है उनके साथ संपर्क टूट गया है। मामन खान जी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सत्यप्रकाश जरावता जी ने आरोप लगाया है कि मामन खान प्याज की तरह मसलने की बात करते हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मामन खान जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, लगता है संपर्क मामन खान मना कैसे कर देंगे? शमशेर जी आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, चला लीजिए। ठीक है, मैं जवाब लेने का प्रयास कर रहा था। अगर संपर्क हो पाए मामन खान जी से जोड़ने का प्रयास करें जल्दी से। मामन जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? चलिए, डॉक्टर टीना कर्मवीर से मैं जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, हम बात करने का प्रयास कर रहे थे। राजेंद्र सोरखी जी कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, सोरखी साहब बोलिए। देखिए, अभी इन्होंने कहा दिल्ली सरकार के लिए, लेकिन इनको शायद इतनी जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार के पास है, अमित शाह जी के पास है लॉ एंड ऑर्डर, और उनको थोड़ा ज्ञान दीजिए। और ये लगातार देखिए किस तरीके की राजनीति ये खुद कर रहे हैं। ये विधायक हैं, इनको तो सरकार की चाटुकारिता करने के बजाय सरकार को आगाह करना चाहिए कि हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी ऐसी घटना हो रही है। और आप तो प्रदेश के बिल्कुल कभी, आप जहाँ घटना हो रही है वहां तो करे रहते हैं, आप आकर कहिए ना, अपनी सरकार को समझाइए, उनको सजेशन दीजिए। आप सोच रहे हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी इस पर कोई संज्ञान लेगी। हम तो शांति की अपील कर रहे हैं साफ तौर पर। और ये बार बार मामन खान जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी कमियां क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपकी सरकार एक दशक से रही है। सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए मामन खान को। आपके सारे विधायक सपोर्ट कर रहे हैं कि आप प्याज की तरह फोड़ो। आप इस बात को आपके नेताओं ने कंडम नहीं किया। मामन खान की बात को आपके किसी नेता ने कंडम नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कंडम नहीं किया, रणदीप सुरजेवाला ने कंडम नहीं किया। आपने कंडम किया मामन खान की बात को। इस भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को शर्मसार किया है, ठीक है, उसको स्वीकार करने में इनको चलिए, मैं एक सवाल सत्यप्रकाश जरावता जी से पूछना चाहता हूं। मैं आप लोगों को एक बार कहूंगा कि शांत रहे। सत्यप्रकाश जरावता जी, एक छोटा सवाल और बड़ा सवाल है। प्रदेश में विपक्ष अपनी जगह है, आरोप आप लगा सकते हैं, क्लिप आप मुझे भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी इस प्रकार की फीडबैक सामने आ रही थी कि यहां पर बड़ी हिंसा हो सकती है। और उसको लेकर के हमने क्या काम किया? हमारे पास पुलिस फोर्स की जो तैनाती थी वो क्या सफिशिएंट थी? और साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि होमगार्ड तक के जवानों को लगाना पड़ा, हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं थी क्या? बिल्कुल पुलिस फोर्स थी और लगाए गए हैं, लेकिन इस तरह के इनके इरादे क्या हैं, ये अंदर के इनके मन के इरादे क्या, ये भाप नहीं पाए कोई भी। परंतु मैं आपसे शमशेर जी एक बात आपसे, क्या कांग्रेस के किसी एक भी प्रवक्ता ने, एक भी एमएलए ने, एक भी नेता ने ये माफी मांगी या ये कहा मामन खान की बात को कंडम किया कि उसने गलत कहा? क्या किसी कांग्रेस के नेता ने माफी मांगी? क्या किसी कांग्रेस नेता ने कहा कि मामन खान ने गलत बोला? वो नहीं बोलेंगे, वो उसकी बात को कंडम नहीं करेंगे किसी भी। जी ठीक है, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट संतोष यादव हैं। थोड़ी देर के लिए लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, कुछ ऐसा कारण रहा होगा। संतोष यादव जी से निष्कर्ष मैं जानना चाहता हूं। संतोष यादव जी, आपने सभी पार्टियों को सुन लिया। कभी मामन खान को आरोपी बताया जा रहा है कि मामन खान ने ऐसा बोला, उनका वीडियो है, उनकी तमाम बातें विधानसभा में कहेगी। उधर सत्यप्रकाश जरावता का ये कहना है कि हमने पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम किया, नहीं तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो जाती, हमने वहां चीजों को नियंत्रित कर लिया समय रहते। आपसे जानना चाहता हूं, क्या इन तमाम चीजों को लेकर सरकार ने पूरी तरह से गंभीरता दिखाई और विपक्ष के आरोपों को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जहां तक किसी को दोषी मानने की बात है या किसी को निर्दोष बताने की बात है, मैं दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये काम जो है कोर्ट का है और कोर्ट इस काम को तब करती है जब जांच की रिपोर्ट आ जाती है। उसके आधार पर जो गवाही होती है उसके बाद ये फैसले होते हैं कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है।
लेकिन वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जहां तक मेरी समझ है कि शायद हरियाणा में चुनाव होने वाली है, तो जहां भी चुनाव होने वाली होती है और जिस पार्टी की सरकार होती है और उस पार्टी के पास बताने के लिए कोई बहुत उपलब्धियां नहीं होती है, अक्सर उस प्रदेशों में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। और अगर आप मेटिकुलसली देखेंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बड़े नेता ने बहुत पहले कहा कि हम यह प्रयोग दोहराएंगे। ये गुजरात के संदर्भ में बातें और मीडिया में ही उन्होंने बयान दिया था। तो निश्चित रूप से जब सरकार में जो लोग होते हैं और वो उनके पास कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती है गिनवाने के लिए, तो लास्ट आवर में इस तरह की चीजें होती है ताकि पोलराइज किया जा सके, हिंदू मुस्लिम किया जा सके और जो विकास के मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाया जा सके। वहीं पर जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है नूह और मेवात के संदर्भ में, तो वहां पे पुलिसिंग की स्थिति भी बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता है कि पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर पाती है। वहीं पर इस तरह की घटना जो हुई है, तो ऐसा इनपुट तो होगा सरकार के पास, लेकिन वक्त रहते अगर सही फैसले लिए गए होते और ईमानदारी से रोकने की कोशिश की गई होती, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना को निश्चित रूप से रोका गया होता। लेकिन इसमें सरकार बुरी तरीके से विफल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है अपना पीठ खुद थपथपा रही है और अपने आप को चबासी दे रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, लेकिन ये जनता समझ रही है। मुझे लगता है कि जनता को इसका सवाल पूछना चाहिए कि चलिए, आवाज थोड़ी नहीं आ पा रही है। मेरे साथ इस वक्त मामर खान विधायक खुद जुड़े। मामर खान जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने ज्वाइन किया। मामर खान जी, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात हो नहीं पाई, लेकिन इस वक्त सत्यप्रकाश जरावता बीजेपी विधायक मेरे साथ हैं। उनका ये कहना है कि प्याज की तरह फोड़ने की आप बात करते हैं तो कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कंडम करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं आपके बयानों को। ऐसा है जनाब, मैंने ये बात विधानसभा में कही थी, सरकार के सामने कही थी, जब ये इस मोनू के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है। ये मेवात में रोज वारदातों को अंजाम दे रहा है। इसकी इन बदतमीजियों को मेवात कब तक सहन करेगा? नाजायज लड़कों को उठा के पीट के उन पर नाजायज झूठे केस ये बनवा रहा था। वो बात मैंने सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने, होम मिनिस्टर के सामने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने इसलिए कहा कि ताकि इस पर लगाम लग सके। और ये मैंने नहीं, हम तीनों विधायकों ने बात रखी थी जी। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, पुनहना विधायक, नहू विधायक और मैंने सबसे लास्ट में ये बात रखी थी कि इसको लगाम लगाओ ताकि हमारा भाईचारा नहीं खराब हो और इसको कानून के तहत अरेस्ट करो। ये बात की सत्यप्रकाश जरावता जी, मतलब ये था। मोनू मानेसर का जिक्र किया है। इनका कहना था कि मैंने जिस प्रसंग में बात की, बिल्कुल मामन खान ने ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि हम प्याज की तरह फोड़ देंगे, और ये इन्होंने पूरे एक मोनू मानेसर के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए इन्होंने बात की थी और किसी विधायक ने नहीं कही। ना जाके दूसरे जो विधायक थे उन्होंने कही, सिर्फ मामन खान ने कही थी। और इन्होंने कहा था कि हम ऐसे बाद में इनके मीडिया भी आते रहे। पूर्णतः जुम्मेवार है और इसने कानून व्यवस्था की कोई लेना देना नहीं। इन्होंने कहा कि हम प्याज की तरह फोड़ देंगे। जब मैंने कहा कि कितने गो हत्यारों को फांसी हुई, कितने गो हत्यारे अरेस्ट हुए, तो फिर ये भड़क के आए। ये उस पर जांच पर नहीं जाना चाहते। ठीक है, कितने दलितों पर अत्याचार हुए हैं, कितनी गायों को मारी गई है। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश जरावता जी, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल जिम्मेदारी सरकार की बनती है, हालात संभालना ये सरकार का अपना एक काम होता है। और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, जितना भी बिगड़ा है, जैसे भी बिगड़ा है, उसको लेकर सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसका अपना तरीका है। और जिस तरह से राजनीति के जानकार लोगों का कहना है कि सियासी जो माहौल बनता है उसमें भी कई प्रकार इस प्रकार के आरोप लगते रहे। लेकिन फिलहाल आप सभी साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नूह मेवात में जो हालात बिगड़े हैं, इन हालातों को संभालना सरकार की जिम्मेदारी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। जितना जल्दी हो सके व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के किसी भी हिस्से में, चाहे वहां पर किसी भी समुदाय के लोग रहते हो, उनको सबको साथ लेकर चलना, सबको विचारधारा के साथ, आपस के भाईचारे के साथ लेकर चलना जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सरकार में जो पदस्थ मुखिया की अब देखना होगा कि इसमें जिन लोगों की तरफ से ये कांड किया गया, जिन्होंने ये आगजनी की हिंसा की, उनके खिलाफ कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, और जिसने भी इसको उकसाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।